हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग सीखेंगे एक छोटी सी प्रैक्टिस शीट को बनाना। ऑटोकैड की कुछ कमांड्स इसमें प्रैक्टिस हो जाएंगी। ये हमारे सेंटर की एक प्रैक्टिस शीट है। आज हम उस प्रैक्टिस शीट पे काम करके ये सारी जो प्रैक्टिस की ड्राइंग्स हैं इन सबको 1 बाय 1 बनाएंगे। ये सिंपली ऑटोकैड 2D है। एक टाइम आएगा जब हम किसी वीडियो में इसके 3D को भी बनाना सीखें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस शीट नंबर 1। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो एक शीट है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 टूल्स बने हुए हैं। इसको हम लोग बनाना सीखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा, तो बार बार इसको जूम करना पड़ेगा, बार बार इधर आना पड़ेगा, इसको छोटा इसको बड़ा करके बार बार चेक करना पड़ेगा बनाने टाइम पे। तो हम इसको क्या करेंगे, इसी स्क्रीन को 2 विंडो में स्प्लिट कर देंगे, यानी इसको 2 व्यू पोर्ट बना देंगे। एक विंडो में हम इसको फिक्स करेंगे, दूसरे विंडो पे हम काम करेंगे। चाहे लेफ्ट के विंडो पे हम काम करें या राइट के विंडो में काम करें। तो वो करते कैसे हैं, वो है यहाँ पे व्यू पोर्ट्स हैं। व्यू पोर्ट्स ये शॉर्टकट कीज रखी हुई है, हम इसके थ्रू भी कर सकते हैं इसको क्लिक करके। मे बी आपके पास ये अवेलेबल ना हो स्क्रीन पे, तो दूसरा तरीका है, किसी भी शॉर्टकट पे हम राइट क्लिक करते हैं माउस से और यहाँ नीचे जाते हैं इस पे, यहाँ पे वो व्यू पोर्ट्स हैं। या फिर आप शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, व्यू पोर्ट्स एंटर। ये वही सेम विंडो आता है। यहाँ पे हम इसमें क्या करेंगे, 2 विंडो वर्टिकल ये सिलेक्शन करेंगे, ओके करेंगे। ये विंडो ऑटोमेटिकली 2 पार्ट में बढ़ गई है। हम एक विंडो को फिक्स कर देंगे, इसके लिए एक विंडो पे हम काम करेंगे। हम चाहेंगे तो इस विंडो को छोटी या बड़ी भी कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट पे क्लिक करके हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हम छोटा बड़ा करके एक तरफ इसको फिक्स कर देते हैं कि हम ये बनाएंगे, यहाँ बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अप्रॉक्सीमेटली इसी के बराबर एक रेक्टेंगल खींच देते हैं, ताकि हम आगे जो भी चीज़ बनाएं इसी के बराबर ये बने। ये मैंने एक पेज सेट कर लिया है, इसी पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहला हम बनाना सीखते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट को हम कई तरीके से बना सकते हैं। हम पहले फिगर नंबर 1 बनाते हैं। फिगर नंबर 1 में देखेंगे कि ये एक लाइन है 30 की। अब वो mm भी हो सकती है, इंचेस भी हो सकती है, फीट मीटर जो भी हो, अभी कोई यूनिट सेट नहीं है। अभी हम जिस यूनिट में भी बाय डिफ़ॉल्ट बनती है वो उसी में हम बना रहे हैं। ये ऐसे 30 है। फिर एक रेडियस 35 का एक सर्कल है जो कि आधा कटा हुआ है। फिर 30 की एक लाइन है, उसके बाद फिर एक 65 की लाइन है। फिर उसमें एक इस लाइन से फ्लिट किया हुआ एक रेडियस 30 का एक आर्क है, इधर भी 30 का ही आर्क है। उसके बीच में 2 अलग अलग सर्कल बने हुए हैं रेडियस 15 के। बीच का डिस्टेंस कितना है वो इसमें मेंशन नहीं है। ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो इस आर्क का सेंटर होगा वही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो आइए हम इसको बनाना सीखते हैं। सबसे हम पहले बनाएंगे लाइन कमांड। यहाँ से लाइन कमांड ले लिया और यहाँ से हम ले लेंगे 30 प्रेस करेंगे और उसके बाद एक लाइन ले लेंगे 35 × 2, दैट मीन्स रेडियस 35 का जो ये सर्कल है, हम डाया अगर बोलेंगे तो 70 है, तो 70 ले लेंगे और फिर 30 ले लेंगे, ठीक है। और एक सर्कल बना लेंगे इस बीच वाली लाइन के बराबर में। फिर इस लाइन को डिलीट कर देंगे और ट्रिम कर देंगे इसको। एक तरीका तो ये हो गया। उसके बाद फिर एक लाइन कमांड लेंगे 65 का, 65। उसके बाद यहाँ से इस लाइन को देखेंगे कितना डिस्टेंस है। ये इसमें डिस्टेंस मेंशन नहीं है, तो हम आइडिया लगाएंगे 65 + 30 रेडियस है, यानी इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक 30 है। तो इसका मतलब हम 65 + 30 95, ऑफसेट 95, 95 का ऑफसेट लगा देंगे और इस लाइन को खींच के हम बड़ी कर लेंगे। और उसके बाद फ्लिट डालेंगे, रेडियस डालेंगे, यानी F एंटर, R एंटर। R कितने का, इस पे लिखा हुआ है 30, तो हम 30 ले लेंगे। 30 यहाँ से यहाँ
फिर एंटर मारेंगे यहाँ से यहाँ, ये बन गया। अब एक सर्कल है रेडियस 15 का, तो हम सर्कल बनाएंगे CI। इसके सेंटर में जब इस आर्क के पास अपना कर्सर ले जाते हैं तो इसका एक सेंटर पॉइंट शो होता है, उसी सेंटर पॉइंट पे हम क्लिक करेंगे और 15 क्लिक के एंटर मार देंगे। फिर से इसी आर्क पे जाएंगे, इस आर्क पे जाएंगे, इसके सेंटर पे क्लिक करेंगे और एंटर मार देंगे, तो 15 ही रेडियस का सर्कल बन जाएगा। अगर आपने एक बार रेडियस 15 डाला है तो अगली बार आप एंटर मार देंगे तो 15 से ही सर्कल बन जाएगा। तो ये 15 रेडियस का एक सर्कल बन गया। अभी हम इन सब के बीच में एक सेंटर लाइन डालेंगे, क्योंकि सेंटर लाइन क्यों डालते हैं, कभी भी कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, सिलेंड्रिक ऑब्जेक्ट होता है, उनके बीच में हम एक सेंटर लाइन डालते हैं। एक डॉटेड लाइन टाइप की चीज़ होती है, वो आपको हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से मिलेगी वो लाइन। तो यहाँ पे वो कोई भी लाइन सेंटर लाइन में नहीं है, ये सब लाइन कंटिन्यूअस बाई ब्लॉक बाई लेयर है। हम अदर में जाके लोड करेंगे, ये लोड, और यहाँ से हम कोई एक सेंटर लाइन सेलेक्ट करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा सेंटर लाइन, ये सेंटर लाइन, इस सेंटर लाइन को हम ओके कर देंगे और यहाँ से हम उसको ओके कर देंगे, तो यहाँ पे वो लाइन आ जाएगी। ये आ गई है। तो अब हम इस लाइन को करंट लाइन बना लेंगे और एक लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा डॉटेड में अच्छा से नहीं आ रहा है, तो इस पर हम क्लिक करके राइट क्लिक कर देंगे और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। प्रॉपर्टीज़ में आ करके इस लाइन टाइप स्केल को, ये लाइन सेलेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद इस लाइन टाइप स्केल को हम बढ़ा के देखेंगे। 5 एंटर, 8 एंटर, ये देखिए डॉटेड लाइन दिखने लग गई है, ठीक है ना। अब इसका कलर हम चेंज कर देंगे, थोड़ा डिफरेंट कलर कर देंगे। सेलेक्ट करके इस जगह पे जाके इसका कलर हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, डॉटेड, ठीक है। और एक लाइन और खींचेंगे बिल्कुल यहाँ से ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे और उसके बाद फिर इसको मैच कर देंगे। मैच के लिए MA एंटर, इस लाइन में क्लिक करेंगे और इस लाइन क्लिक कर देंगे, तो ये इसके जैसी ये लाइन बन जाएगी। उसके बाद फिर यहाँ से एक लाइन कमांड लेंगे, यहाँ से एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और इस पर क्लिक करके इसके डॉट को इसके सेंटर पर रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर इसको हम रोटेट कमांड डाल देंगे। रोटेट सिलेक्ट करेंगे इसको और इसी के सेंटर पॉइंट उठा के फिर यहाँ पे एक कॉपी ऑप्शन आ रहा है, कॉपी कमांड ले लेंगे, C एंटर, तो वो लाइन रोटेट हो जाएगी और कॉपी होकर के वो लाइन वैसी ही रहेगी और कॉपी होकर दूसरी लाइन सीधी हो जाएगी। फिर हम इसको मैच करेंगे इसके साथ, इसको फिर कॉपी करेंगे इसको और इसके सेंटर से उठाएंगे और इसके सेंटर पर रख देंगे, तो इस पे आ जाएगा। ये मेरा वो ऑब्जेक्ट तैयार हो गया। अब हम इस पर डायमेंशन डालना सीखेंगे, जैसा इस पर डायमेंशन डाला वो ऐसे ही। तो हम पहले इसको चेक करेंगे कि कैसा डायमेंशन है। DAL डायमेंशन अलाइन कमांड, डबल एंटर, इस पर क्लिक किया और ये ऊपर उठाया, क्लिक किया, तो हम देख रहे हैं कि मेरा एरो बहुत छोटा आ रहा है, बहुत टेक्स्ट भी बहुत छोटा आ रहा है और लाइन जो है डॉटेड आ रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटर लाइन रखा हुआ है। इसको बाई लेयर कर देंगे, इसको बाई लेयर कर देंगे। अभी इसमें क्या आ रहा है, डायमेंशन में टेक्स्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, छोटा, और एरो बहुत छोटा आ रहा है, और इसके बाद 30 के बाद बहुत सारे 00 पॉइंट्स के बाद आ रहे हैं। हम इन सबको ठीक करेंगे कैसे, डायमेंशन में जाएंगे, D एंटर, मॉडिफाई में जाएंगे और टेक्स्ट में इस टेक्स्ट की हाइट को हम बढ़ा देंगे। अभी 0.18 है तो बहुत छोटा लग रहा है अभी मुझे, अभी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, 8 कर, और अलाइंड विथ डायमेंशन लाइन कर देंगे। तो जैसा डायमेंशन होगा टेक्स्ट का रोटेशन भी वैसा ही आएगा। अलाइन कर दिया। आप ध्यान से देखेंगे हॉरिजॉन्टल, अगर हॉरिजॉन्टल करते हैं तो सारा टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है, ये सब टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल है। अगर अलाइंड विद डायमेंशन लाइन कर देंगे तो जिस तरह का डायमेंशन होगा टेक्स्ट भी ऐसे ही घुमा हुआ होगा। देखेंगे जिस तरह का टेक्स्ट का डायमेंशन है वह टेक्स्ट भी वैसे रोटेशन में है, जो डायमेंशन का रोटेशन है वही टेक्स्ट का रोटेशन। ये कर लिया। उसके बाद हम प्राइमरी यूनिट्स में जाएंगे पॉइंट्स की वैल्यू को कम करने के लिए। तो पॉइंट्स की वैल्यू के लिए हमने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है,
चेक कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे भी कर लेंगे। डेसिमल के बाद प्रिसीजन को हम 0 कर देंगे। तो 0.0 अगर है तो मतलब पॉइंट के बाद एक वैल्यू, 0.00 पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, ऐसे 3 वैल्यू 4 वैल्यू, जितना भी आप रखेंगे पॉइंट के बाद उतनी वैल्यू शो होगी। हम नहीं दिखाना चाहते क्योंकि हम बहुत छोटी यूनिट पे काम कर रहे हैं, कोई पॉइंट की वैल्यू नहीं दिखाना, तो 0 कर देंगे तो पॉइंट की वैल्यू नहीं दिखेगी। उसके बाद ओके करके सेट करेंट क्लोज, तो मेरा टेक्स्ट का साइज भी बड़ा हो गया और पॉइंट की वैल्यू भी ख़त्म हो गई। और एरो का साइज़ हमने छोटा नहीं, बहुत छोटा था वो हमने बड़ा नहीं किया। 0.18 है, हम 2 कर देते हैं, देखते हैं, सेट करेंट क्लोज। एरो का साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ है, अभी एरो साइज ठीक। तो ये 30, फिर DAL, इसको भी 30 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियस, तो डायमेंशन में, ऐसे डायमेंशन में जाके रेडियस ले सकते हैं। ये शॉर्ट कमांड DRA, रेडियस 35, DAL डबल एंटर 65, DRA रेडियस 30 और 15। ये आपका फिगर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम चाहेंगे डायमेंशन की सारी लाइन अलग कलर में दिखे ताकि आपको ऑब्जेक्ट और डायमेंशन में रेफरेंस पता चले। हमने रेड कर दिया तो डायमेंशन सारे रेड में हो गए। इसको हम और भी कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल एक ही तरह से जानेंगे। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर आप इसको कई तरीके से भी बना सकें। आइए देखते हैं फिगर नंबर 2। इसमें देखेंगे ये एक रेक्टेंगल है जिसके कॉर्नर्स फ्लिट किए हुए हैं और जिसका फ्लिट है, रेडियस है 30 का, और ये रेक्टेंगल ऐसे 170 है, ऐसे कितना है इसमें दिया हुआ नहीं है। फिर भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं क्योंकि ये रेडियस 30 है का मतलब यहाँ से यहाँ तक 30 है, तो यहाँ से भी यहाँ 30 है, तो 30 + 30 60 हो गया। और इन दोनों के बीच की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 40 या 50 होगा, मान लेते हैं 100 है टोटल, यहाँ से यहाँ तक 100 हो, तो 170/100 का एक रेक्टेंगल बनाएंगे। तो हम देखते हैं, हम इसको कई तरीके से बना सकते हैं। लाइन कमांड से बना सकते हैं, लाइन कमांड 170 फिर 100, फिर 170 फिर 100। मैं डायनेमिक इनपुट ऑन कर देता हूँ क्योंकि डायनेमिक इनपुट ऑन रहेगा तो फिर इस कर्सर के पास सारी वैल्यूज़ जो भी हम टाइप करेंगे वो दिखेंगे। तो इसको हम ऑन कर देते हैं, यहाँ से डायनेमिक इनपुट ऑन होता है। अब जो भी हम कमांड डालेंगे वो यहाँ दिखेगा। तो ये हमने 170/110 का रेक्टेंगल बना लिया लाइन से। इसको हम रेक्टेंगल के थ्रू बना सकते हैं। कैसे? REC @ 170, 100 ऐसे बन गया। अब हम इसको फ्लिट करेंगे, इसके जो कॉर्नर्स हैं इसको 30 के रेडियस से फ्लिट करना है। तो फ्लिट रेडियस, F एंटर R एंटर 30, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, ये क्लिक कर दिया, फ्लिट हो गया। ये हम चाहें तो रेक्टेंगल में ही ऐसे फ्लिट कर सकते हैं, फ्लिट हुआ हुआ रेक्टेंगल बन सकता है। कैसे? REC कमांड अभी हमने खाली लिखा है, एंटर मारा है और ऑप्शन आया है यहाँ पे फ्लिट, फ्लिट का ऑप्शन आ रहा है, F एंटर कर देंगे। वो रेडियस मांगता है कि कितना का आप रेडियस डालना चाहते हैं, तो 30 का डाल देंगे और वो 30 का रेडियस के साथ रेक्टेंगल बनेगा। देखिए ये बन रहा है, ठीक है ना। @ 170, 100, ये ऑलरेडी रेडियस में बनाया आया, फ्लिट किया हुआ रेक्टेंगल आया। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फिलहाल हम कोई एक ऑप्शन ले लेते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं। इस लाइन से बनाया हुआ को भी आप फ्लिट कर सकते हैं, F एंटर, 30 का रेडियस डाला हुआ है तो ये 30 का रेडियस के साथ बनता जाएगा। ये बन गया।
हम एक को हटा देते हैं। अब इसके बाद है हम चेक कर लें कि ये 170 है कि नहीं। DAL हमने इस जगह से इस जगह पे क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर इस जगह से इस जगह पे क्लिक किया और इसके ऊपर क्लिक कर दिया, फिर इसको हम इसके साथ मैच कर देते हैं, इसके साथ, ताकि डायमेंशन अलग दिखे। उसके बाद ये 15 रेडियस का सर्कल है, 4, हर रेडियस फिलेट के पास इसका जो सेंटर पॉइंट है आर्क का, वही सर्कल का भी सेंटर पॉइंट रहेगा। तो हम सर्कल डाल लेते हैं 15 रेडियस। सर्कल के लिए सर्कल कमांड, और इसके कॉर्नर पे आएंगे तो यहाँ सेंटर पॉइंट दिखेगा और रेडियस 15, फिर यहाँ पे जाएंगे और फिर सेंटर पॉइंट मिलेगा 15, फिर यहाँ पे जाएंगे सेंटर पॉइंट मिलेगा 15, फिर यहाँ पे जाएंगे सेंटर पॉइंट मिलेगा 15। ये बन गया। हम इसमें से क्या कर सकते थे, हम कॉपी करके भी लगा सकते थे। मान लीजिए इसको हटा देते हैं, तो एक को हमने रखा और इसके सेंटर से कॉपी किया और इसके सेंटर पे रख दिया, फिर इसके सेंटर पे रख दिया। जब भी हम इसके आर्क के पास जाएंगे तो सेंटर पॉइंट शो होगा, हमने रख दिया, ये बन गया। अब क्या करना है कि इसमें वैसा ही इसकी तरह सेंटर लाइन बनाना है। तो हम या तो बना हुआ है तो इसको कॉपी करके ले आ सकते हैं, या आप बना भी सकते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि बनेगा कैसे। चलिए एक में हम बना लेते हैं और उसके बाद चारों में हम रख देंगे। ये हमने एक लाइन खींच लिया ऐसे। अब चाहे तो आप इसको रोटेट करके अपने हिसाब से इसको कॉपी करके ऐसे रख सकते हैं, कैसे भी आप बना सकते हैं, लेकिन इक्वल होना चाहिए दोनों। उसके बाद हम इसको इससे मैच कर लेंगे, इसको मैच कर लेंगे और उसके बाद मूव करके इसको उठाएंगे और इसके सेंटर पर रख देंगे। कॉपी कर लेंगे, फिर हम कॉपी, CO कॉपी, P फॉर प्रीवियस, तो हम प्रीवियस को उठा लेंगे। वो आपको मैं बताऊंगा डिटेल प्रीवियस के लिए भी, अभी बताता हूँ कि प्रीवियस कैसे हमने इस्तेमाल किया। क्या होता है कि जब भी हम कोई कमांड, कोई ऑब्जेक्ट जिसके साथ अभी हमने कोई कमांड चला करके उसके साथ कुछ भी किया था, यानी हमने मूव चला दिया, मूव कमांड, और ये ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, तो अभी जो मूव कमांड चला वो इस ऑब्जेक्ट पे चला। अगर आप कोई भी कमांड रन करके P प्रेस करेंगे तो वो अब कमांड इस लाइन पे चलेगी। जैसे अब इसको मैं मूव करता हूँ, M एंटर और P एंटर, P फॉर प्रीवियस, तो जो सिलेक्ट पहले लास्ट टाइम ने किया था वही फिर से सिलेक्ट हो जाएगी चीज़ P। अब ये देखिए ये लाइन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गई है। एंटर और उसको फिर यहाँ से सेंटर क्लिक करेंगे और इसके सेंटर पे रख देंगे। अब इसको मैं कॉपी करके फिर से उठाना चाहता हूँ बिना इसको टच किए, तो कॉपी एंटर, P फॉर प्रीवियस, वो क्लिक हो जाएगी, फिर एंटर, फिर उसको सेंटर से उठाया और इसके सेंटर पे रख दिया। फिर से कॉपी, अब प्रीवियस करूँगा तो ये यही ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। कॉपी प्रीवियस, P फॉर प्रीवियस और एंटर, यहाँ से उठाया, यहाँ कर दिया, कॉपी प्रीवियस, वही प्रीवियस हो रहा है बार बार क्योंकि उसी को हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ये हमारा बन गया। अब हम बनाएंगे, ये 30 का गैप है, तो अभी हम बनाएंगे, ये एक कैप्सूल है जिसका रेडियस 10 का है, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच में 20 का गैप हो गया। रेडियस अगर 10 है तो दैट मीन्स डायामीटर 20 हो गया। तो एक लाइन है 30 की, ऐसी 30 है, बीच में गैप 20 का है। कैसे बनेगा, हम कई तरह से बना सकते हैं। हम एक तरीका देखेंगे, लाइन कमांड 30 लिख के एंटर मार दिया। अभी हमने ये लाइन 30 का बनाया है और ऑफसेट 20 का लगा देंगे और उसको फ्लिट कर देंगे। फ्लिट आप अगर पैरेलल लाइन को करते हैं तो कितना भी रेडियस रखें, 0 या जितना भी रेडियस रखें, वो ऑटोमेटिकली ऐसे फ्लिट हो जाए, चाहे रेडियस रखें या ना रखें, ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा फ्लिट, कुछ नहीं करना है। फिर से बताऊं आपको, ये फ्लिट रेडियस चाहे 0 रखें, 5 रखें, 50 रखें, 500 रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाली फ्लिट कर देंगे। अगर ऐसी कोई लाइन है तो इसको और इसको क्लिक कर दें, फिर एंटर मारें, इसको क्लिक कर दें, ऐसे भी हो सकता है। दूसरा तरीका जो है, पॉलीलाइन
यहाँ से जाएंगे हम इधर और लिखेंगे 30 और उसके बाद इसमें ऑप्शन आ रहा है आर्क, तो हम ले लेंगे ए एंटर, तो आर्क आ जाएगा कितने का 20 का, 20 का हो गया। फिर सीधा जाएंगे, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ आर्क ही आर्क आएगा, तो हमें फिर वापस लाइन चाहिए तो फिर से लाइन कमांड को क्लिक कर देंगे, 30 लिखेंगे, 30 की लाइन है और फिर से आर्क में जाएंगे और फिर इधर चले जाएंगे और लिखेंगे 20 और डबल एंटर कर देंगे। इस तरह से बन सकता है, इस तरह से बन सकता है, आप दोनों में से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको हटा दे रहा हूँ। अब रही बात, इसको उठाना है और इसके बीचों बीच रखना है, तो इसको कैसे हम रखें बीच में, कुछ तरीकों को आपको मैं बताता हूँ, उसके तौर पे आप काम कर सकेंगे। लाइन ले लीजिए, यहाँ मिड से उठाई क्लिक कीजिए और मिड से क्लिक कीजिए, मिड तक, मिड से मिड तक, इसका सेंटर पॉइंट आपको मिल गया। इसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अब इसका भी सेंटर मिल गया। अब आप चाहें तो इसको मूव करके यहाँ से यहाँ ले सकते हैं और उसके बाद इन सब तीनों लाइन चारों को हटा देंगे। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, पुराने वर्जन्स में क्या होता था, अभी नए वर्जन में क्या होता है कि किसी भी रेक्टेंगल के का सेंटर पॉइंट आपको शो होता है। तो दूसरा तरीका क्या है, मूव कमांड, जो ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहते हैं आप उसको क्लिक कर लीजिए और उसके बाद फिर शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक कीजिए। इसमें से ऑप्शन आएगा मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यहाँ मिड और यहाँ से क्लिक करें तो मिड से उठ जाएगा। ऐसे ही आपको यहाँ रखना है मिड में, तो किसी भी 2 पॉइंट का मिड निकाल लीजिए, वो मिड में रखा जाएगा। शिफ्ट दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, अपने आप मिड पे चला गया वो। अब हम इसका डायमेंशन ले लेंगे DAL, इसके सेंटर से इसके सेंटर 30 है और DRA डायमेंशन रेडियस 10 का है, इसका रेडियस 30 का है, इसका रेडियस 15 का है। इसको मैच कर दूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट नंबर 2 तैयार हो। आगे देखेंगे ऑब्जेक्ट नंबर 3। इसमें हम देखेंगे कि ये एक रेक्टेंगल है जिसका कॉर्नर फ्लिट किया हुआ है और वो रेक्टेंगल का साइज 240 बाई 110 है। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे 240 बाई 110 का, REC @240,110। ये बाय डिफ़ॉल्ट बनाया आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें फ्लिट रेडियस डाल दिया था। अब ये फ्लिट रेडियस के साथ आ रहा है। आप चाहें कि नहीं मुझे फ्लिट बाद में करना है, कॉर्नर जो बिल्कुल शेप में आना चाहिए, तो आप रेक्टेंगल कमांड लीजिए और इसके फ्लिट को क्लिक करके रेडियस 30 के बजाय 0 दे दीजिए। तो अब आपका 0 कॉर्नर के साथ बन के आएगा @240,110 बन गया। इसको हटा देंगे। फिलेट रेडियस कितने का रेडियस है, यहाँ पे देखेंगे 20 का है, 20। इन सबको फ्लिट कर देंगे। ये हो गया। आप चाहें कि नहीं ऐसा बना बनाया रेक्टेंगल बने, तो इसके लिए फिर से कमांड डाल देंगे REC और कमांड लेने के बाद फिलिट में जाएंगे। ये ऑप्शन है फिलिट, यहाँ राइट क्लिक करेंगे तब भी फिलिट आएगा। और फिलिट के बाद रेडियस आप दे दीजिए, जितने का रेडियस आप रखना चाहते हैं 20, एंटर। अब आप क्लिक कीजिए, एंटर क्लिक कीजिए और @240,110 बन गया। एक ही तो बात है दोनों में। हम इसको थोड़ा सा ऊपर लेके इधर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे रेडियस 40 का सर्कल है, तो हम सर्कल बनाएंगे CI इसके सेंटर में और 40 लिख देंगे। यहाँ पे भी 40 और उसके बाद TR डबल एंटर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। अभी ये बनाना है। इसमें क्या है, ये एक लाइन है 40 की, ये भी एक लाइन है 40 की और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है 40। इसका मतलब ये पूरा सेंटर में है, ये पूरा सेंटर है इन दोनों के बीच में। तो हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ से
यहाँ ये लाइन खींच दिया। अब इसको हम देखेंगे कि रेडियस 15 का मतलब 30 डाया है, तो यानी इस लाइन से इस लाइन के बीच 30 का गैप है। तो अगर हम इस सेंटर से 15 इधर डाल दें तो 30 हो जाएगा। ऑफसेट 15 इधर 15 इधर बन गया। अब हम देखेंगे ये 40 है, तो इसका मतलब है कि हमें इस लाइन को 40 रखना है। तो ऐसे तो बहुत तरीके हैं, लेकिन हम एक तरीका ये निकाल लेंगे। ये मेरी पॉली लाइन है, इसको हमें एक्सप्लोड करना पड़ेगा। एक्स सेंटर, तो ये देखिए अलग अलग हो गया अभी। अब इस लाइन का ऑफसेट लगा देंगे हम 40 का, ऑफसेट 40, और उसके बाद ट्रिम कर देंगे हम इसको और इसको भी हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। फिर ट्रिम कर देंगे इसको और उसके बाद फ्लिट कर देंगे इसको। ऐसा ही इधर भी करेंगे। कैसे करेंगे? एक्सप्लोड कर देंगे इसको, ऑफसेट 40। हम चाहें तो इधर पूरा पोर्शन को मिरर कर दे सकते हैं, तो इधर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। देखते हैं मिरर करके। MI हम चाहे तो ये पूरा हटा दें, पूरे को इस सेंटर से हम मिरर कर देंगे, इधर का पूरा पोर्शन इधर बन जाएगा। MI सिलेक्ट किया इसको, और उसके बाद इसके सेंटर से इफेक्ट करके नीचे ले आएंगे और नो कर देंगे राइट क्लिक करके। ये बन गया। इसमें भी हमें कई जगह पे सेंटर लाइन दिखाना है, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, थोड़ा सा इसको बाहर ले लेंगे और उसके बाद एक लाइन हमें यहाँ से भी लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ इससे इस तक लाके इस मिड से इस मिड तक रख लेंगे, इसको हटा देंगे और उसके बाद मैच कर देंगे। MA एंटर, इससे इसको और उसके बाद इसका मिरर कर देंगे इधर। MI इन दोनों लाइन को मिड कर, इस मिड लाइन से ऐसे मिरर हो गया, बन गया वो ऑब्जेक्ट। अभी इसका सेंटर लाइन है तो कॉपी करेंगे, इसके सेंटर लाइन पर रख देंगे, फिर इसके सेंटर लाइन पर। ये हो गया। अब हम इसका डायमेंशन डालेंगे। कैसे डालेंगे? DAL, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ 240। उसके बाद DLI डायमेंशन लीनियर कमांड, यहाँ से यहाँ 40, फिर यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उसके बाद है रेडियस DRA डायमेंशन रेडियस 40, 15, DRA 20 हो गया सारा। अब इन सबको मैच कर देंगे, इससे इसको इन सबको मैच कर दिया तो क्लियर डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ये वाला, इसमें क्या है? एक सर्कल है 22.5 रेडियस का, यानी 45 डायामीटर का सर्कल है, जिसके लेफ्ट में 45 की लाइन है, राइट में 45 की लाइन है, यानी 45, 45, 45। अगर हम 3 लाइन बनाएं तो भी बन सकता है। कैसे? लाइन यहाँ से 45, फिर से 45 और फिर से 45, 3 लाइन अलग अलग बनाया और सर्कल बनाया इसके सेंटर से, यानी बीच वाली लाइन का। यानी देखेंगे आप, ये एक अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। इस बीच वाली लाइन के सेंटर से एक सर्कल बनाएंगे हम, रेडियस 22.5। अब ये लाइन हटा देंगे और ट्रिम कर देंगे इसको। उसके बाद फिर 45 है यहाँ पे, तो हम एक तरफ भी अगर बना लेंगे 45, हम चाहेंगे तो इसको फिर बाद में मिरर कर सकते हैं। 45 कर लिया,
उसके बाद ये जो फ्लिट हुआ है ये कॉर्नर, ये 15 रेडियस से है। 15 रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक 15 होगा, क्योंकि 15 रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ 15 और पूरा गोला 30 डायमीटर। तो 15 और ले लेंगे, 45 प्लस 15 60 हो जाएगा। तो ऑफसेट 60 का इस लाइन पर लगा देंगे और फिलेट रेडियस 15 का, चूँकि 15 का यहाँ लिखा हुआ है 15 डाल देंगे, ये हो गया। अब इसको हम मिरर कर देंगे, इसको ये आर्क और ये लाइन इसके सेंटर से लो कर देंगे, इसको हम खींच के यहाँ तक सीधा कर देंगे, ये हो गया। अब इसका जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट पे हम 2 रेडियस 8 का सर्कल बनाएंगे। सर्कल कमांड लिया और इस आर्क के पास जाएंगे तो सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, रेडियस 8, और इसके भी रेडियस पे 8 रेडियस बना देंगे। और उसके बाद डायमेंशन डालेंगे। कैसे? पहले यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की एक लाइन बनाएंगे और डायमेंशन दिखा देंगे। इसको पहले मैच करेंगे, इससे इसको और उसके बाद DAL कमांड डालेंगे, डबल एंटर, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45, यहाँ पे 45 हो गया। और उसके बाद DRA डायमेंशन रेडियस 23 दिखा रहा है। इसका मतलब पॉइंट की वैल्यू जो हमने डाला है वो इसमें शो नहीं कर रहा है, यानी हमने 22.5 डाला था तो ये राउंड फिगर दिखा रहा है 23। इसको हमको 22.5 दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमेंशन में जाएं, मॉडिफाई में जाएं, इसको हम पॉइंट में दिखाने के लिए एक वैल्यू और रखेंगे, सेट करें, क्लोज, तो ये 22.5 दिखाने लगा। तो उसके बाद DRA ये सारा डायमेंशन हो गया, इसको मैच कर देंगे। आइए देखते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 5। तो ये बनाना भी हमें है, इसके लिए क्या करेंगे, ये एक ऑब्जेक्ट है 120 बाई 45 रेडियस बताया जा रहा है इसका, इस आर्क का 45 रेडियस मतलब 90, यानी यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे 120 बाई 90 का, REC @ 120, 90 ये बन गया। अभी इसको एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए एक्स एंटर करेंगे। एक्सपोर्ट मतलब जब ये पूरा सिलेक्ट हुआ था रेक्टेंगल, अब ये पूरा सिलेक्ट नहीं हो रहा, इसको हटा देंगे और इसको फ्लिट कर देंगे बिना कुछ किए, खाली फ्लिट, ये ऑटोमेटिकली ऐसे मुड़ जाएगा। तो ये 45 के रेडियस से मुड़ गया। चेक कर लेंगे DRA, ये 45 का रेडियस है क्योंकि हमने 90 डाला है। 45 रेडियस का मतलब 90 का डायामीटर, तो ये डायामीटर हो गया 90। इसी में एक सर्कल बनाना है रेडियस 16 का, तो सर्कल इसके सेंटर में 16 बन गया। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है ये 45 है और ये 40 है, तो इसका मतलब है कि इसको अगर हम 50 कम कर दें तो ये 40 हो जाएगा। नाप के देख लें, DAL 40 हो गया, क्योंकि पूरा 90 था, 90 को 90 को हमने 50 कम कर दिया तो 40 हो गया। अब ये 120 है यहाँ से यहाँ तक, उसमें हम कितना कम कर दें, 45 कम कर दें, 45 कम कर दिया। अब इसको यहाँ से यहाँ हम जोड़ देंगे और इसको नापेंगे DLI से, यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ DLI से नापेंगे तभी ये आएगा डायमेंशन, DAL से नहीं आएगा। दोनों में क्या डिफरेंस है वो आगे एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। यहाँ से यहाँ 50 ऐसे बन सकता है। ये एक्चुअली ऐसे बना हुआ नहीं है, हमने ऐसे बनाया। इसको अभी हम फिर से अलग से बनाएंगे। कैसे बनेगा ये? एक तरीका तो ये था, दूसरा तरीका वो ये है कि ये 90 है,
इसमें एक कमांड हम इस्तेमाल करेंगे, शैम्फर, शॉर्ट कमांड CHA शैम्फर। शैम्फर के बाद डिस्टेंस ले लेंगे, डी एंटर। डिस्टेंस में पहला डिस्टेंस यहाँ पे बोल रहा है शैम्फर करना है, तो पहला डिस्टेंस बताइए। हमने डाल दिया 50। दूसरा डिस्टेंस बताइए, इसमें बताया गया है 45। ये डिस्टेंस 45, ये डिस्टेंस 50 है। 90 था, 90 के बाद 40 बच रहा, मतलब 50 माइनस हो गया है। तो हमने 50 पहले डाला है। अगर इसको क्लिक करेंगे तो ये 50 पीछे हो जाएगी लाइन, इसको क्लिक करेंगे तो ये पीछे 50 हो जाएगी। तो हमें इसको पीछे 50 करना है, क्लिक कर देंगे, और इसको 45 करना है, इसको क्लिक कर देंगे, ये अपने आप कट जाएगा। DLI कमांड से नाप के देखिए, यहाँ से यहाँ 40, यहाँ से यहाँ 50, और यहाँ से यहाँ 45, यहाँ से यहाँ 120, ये हो गया। अभी 45 और 45, ये 45 की दो लाइन है, बीच में 30 रेडियस का एक आर्क है, सर्कल। ये लाइन 40 की है, इसको हमको 30 का बनाना है, तो स्ट्रेच कर लेंगे इसको 10 नीचे की तरफ, और उसके बाद आर्क बनाएंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ। इसको डिलीट कर देंगे और इसको ट्रिम कर देंगे, ट्रिम कर दिया। अब नाप के देखेंगे इसको, DAL 45 सर्कल 30, DRA 30, DRA 16, 45 हो गया। अच्छा, इसमें सेंटर लाइन भी है एक जगह पे, लाइन कमांड यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, इसको भी सेंटर में डाल देंगे, मैच कर देंगे। फिर मैच कर देंगे इन सबको। आगे देखेंगे ये सेक्शन, इसको कैसे बनाएंगे। इसमें एक 20 रेडियस का सर्कल है, एक 40 रेडियस का सर्कल है। 40 की लेंथ की एक लाइन है इस सर्कल के सेंटर में, और इस लाइन के दोनों तरफ 80 रेडियस का दो आर्क है। तो सबसे पहले 40 रेडियस का एक सर्कल बना लेंगे, सर्कल क्लिक 40 बाय डिफ़ॉल्ट रेडियस में आता है। फिर सर्कल सेंटर में 20, उसके बाद एक लाइन सीधी इसके सेंटर से इसके टॉप तक बना देंगे, और उसके बाद ड्रॉ में जाएंगे, आर्क स्टार्ट एंड रेडियस ले लेंगे। ये है स्टार्ट और ये है एंड। रेडियस कितने का देना है, 80 लिखा है, 80 रेडियस का। स्टार्ट एंड रेडियस 80 ये दे दिया। इधर से इसको मिरर कर देंगे इस सेंटर से, इस सेंटर में लो कर देंगे और ट्रिम कर देंगे, हो गया। अब इसको नाप लेंगे, DAL बाहर ले आए, DRA 40 20 80 मैच बन गया। अभी नेक्स्ट ये वाला पोर्शन 156 की एक लाइन है बाई 76, यानी 156 बाई 76 का एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, बना लेते हैं। REC@156, 76 बन गया। नाप के देख लें, DAL 156 76। ठीक, अब यहाँ से इसको एक्सप्लोड कर देते हैं, एक्सप्लोड एक सेंटर, ऑफसेट ये 76 है, और यहाँ से यहाँ तक 76 है, यहाँ से यहाँ तक 88 है, मतलब 12 ज़्यादा है, यानी ये 12 है। तो इसका मतलब है हम ऑफसेट अगर 12 का लगा दें इस लाइन का इधर,
और अब हम नापें DAL या DLI से यहाँ तक, तो ये 88 आने लग गया। तो इसका मतलब ये ठीक है। उसके बाद एक सर्कल लेना होगा हमको रेडियस 45 का, यानी 90 डाया का सर्कल इस लाइन के सेंटर से 45 और ट्रिम कर देंगे यहाँ तक इसको, फिर यहाँ तक इसको बना दिया। अब एक 3 सर्कल, 1 2 3 सर्कल रखे हुए हैं, 4 रेडियस के सर्कल रखे हुए हैं। एंगल 90 पे दोनों का डिस्टेंस है, यानी 45 45, और एक सर्कल है रेडियस 60 का। तो ये रेडियस 45 का था, अगर हम 15 का ऑफसेट लगा दें तो 60 का हो जाएगा। ऑफसेट 15 चेक करके देखें DR। अब एक लाइन खींच देंगे इसके सेंटर से इसके मिड तक, और इस लाइन का रोटेशन डाल देंगे 45 का। RO रोटेशन इस जगह से क्लिक करेंगे, कॉपी कमांड डाल देंगे, यहाँ पे कॉपी ऑप्शन आ रहा है, कॉपी -45 डाल देंगे हम, तो ऐसे हो जाएगा। फिर से एंटर मारेंगे, रोटेशन कमांड RO, और इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे, कॉपी 45 इधर हो गया। अब इसको हम नाप के देखेंगे, एंगुलर यहाँ से यहाँ कितने का एंगल आ रहा है 45, यहाँ से यहाँ कितने का एंगल आ रहा है 45, और यहाँ से यहाँ कितने का एंगल आ रहा है 90। DRA इसका 60। अभी इसमें से कुछ चीज़ों को हम मैच कर देते हैं ताकि थोड़ा कन्फ्यूजन कम हो, एक जैसा लगने लगता है। अब हम यहाँ बनाएंगे, अच्छा ये तीनों लाइन को भी हमें सेंटर लाइन में कन्वर्ट करना है। मैच कर देंगे, MA एंटर, इससे इसको इसको इसको, और ये वाली लाइन भी, ये वाली लाइन। अब इन सब तीनों पॉइंट पे हम एक एक सर्कल डाल देंगे। कितने रेडियस का 4 रेडियस का, 4 4 4 ट्रिम कर देंगे यहाँ तक इसको DRA 4। अब रही बात, यहाँ पे हमें 73 की एक लाइन बनाना है सेंटर टू सेंटर। तो देखेंगे ये 156 है, ये 73 की लाइन बनना है। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन इसके सेंटर से खींच देते हैं सीधा, और 73 का आधा कितना होता है, ऑफसेट 36.5 इधर, 36.5 इधर। ट्रिम इसको 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 DAL 73। ठीक, ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये इसमें क्या है 120 ऐसे है, और ऐसे कितना है। अगर इस वैल्यू को पूरे को जोड़ लेंगे हम, इसको और इसको, तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। 27 + 48 कितना हो जाता है, जोड़ लेंगे 27 + 48 75। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 75 है। तो 120 / 75 का एक रेक्टेंगल बना लेंगे, बना सकते हैं। या फिर हम 120 का मतलब ये 30 होगा, ये 30 होगा, और ये 60 है। तो 30 60 30 120 हो गया। लाइन कमांड यहाँ से यहाँ 30 30 एक यहाँ तक 30 बन गया, फिर 60 और फिर 30 75। ये हो गया। अब इसको ऑफसेट थ्रो कर लेंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 15 का दिखाया जा रहा है। एक और लाइन है 15 की लाइन, यहाँ से यहाँ 15, यहाँ से यहाँ 15। अब इसको फ्लिट कर देंगे हम बिना कुछ किए, तब भी 30 के रेडियस से ये बन जाएगा। ठीक है। अब हम
इसको माप देंगे। पहले तो ये 60 हटा देंगे। 60 अगर हटा देते हैं ऐसे तो ये गैप बन जाएगा। हम क्या करेंगे, हम ऑफसेट 30 का लगा देंगे इसी लाइन का नीचे, क्योंकि ये बताया जा रहा है यहाँ से यहाँ तक 30, तो हमने 30 का ऑफसेट लगा दिया और इसको हटा दिया। ये लाइन 60 की है जबकि होनी चाहिए 30 की, तो इसका मतलब इस लाइन को अगर हम 15 दोनों तरफ से कम कर दें तो 30 की हो जाएगी। और उसके बाद इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे, इसके इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे क्लिक कर देंगे, हो गया। अब DAL 30, DAL 30, DAL 60, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पूरा 120, फिर DLI। उसके बाद यहाँ से 48 पे यहाँ पे एक सर्कल बनाएंगे, या यहाँ से 27 पे एक सर्कल, ऑफसेट 27 हम यहाँ से ऐसे लगा देते हैं और सर्कल बना लेते हैं। कहीं पर भी बना लेते हैं सर्कल। कितने रेडियस का? 10 रेडियस का सर्कल कहीं पर भी बना लेते हैं, सर्कल 10। और दोनों सर्कल के बीच का डिस्टेंस 68 है, कॉपी 68। तो यहाँ से यहाँ तो 27 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 27 है, इसका भी है, लेकिन ये अभी सही जगह पे नहीं रखा हुआ है। ये बिल्कुल इस लाइन और इस लाइन के बीचों बीच रखा है ये दोनों सर्कल। तो उसको हम कैसे रखेंगे देख लेंगे कैसे रखा जाता है। पहले हम एक सर्कल और बना लें। यहाँ भी एक सर्कल और है 10 रेडियस का, सर्कल 10। हम कैसे जान रहे हैं कि ये 10 सर्कल है? 10 का सर्कल लिखा तो नहीं है कहीं पे, यहाँ लिखा हुआ है 3 रेडियस 10 का, 3 सर्कल है रेडियस 10 का, बन गया। अब हम यहाँ से यहाँ तक 27 हो गया, ये दोनों बराबर होना चाहिए, बिल्कुल मिड टू मिड। कैसे करेंगे? मूव कमांड, इन दोनों को मूव कर देंगे, शिफ्ट दबाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स करेंगे। एक पॉइंट इसका सेंटर, दूसरा पॉइंट इसका सेंटर, यहाँ से उड़ जाएगा। इफेक्ट करके देख लीजिए, ये उड़ गया, यानी इन दोनों सर्कल के बीच से ये पॉइंट से उड़ गया है। अब इन दोनों के बीच में रखना है हमको, तो इफेक्ट कर लेंगे और शिफ्ट दबाएंगे फिर से और राइट क्लिक करेंगे, मिड बिटवीन 2 पॉइंट्स, यानी एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट पे रख देना है। अब हम नाप के देखेंगे, DLI यहाँ से इस 48, फिर DLI यहाँ से यहाँ 27, फिर यहाँ से यहाँ 68, DRA 10 रेडियस बन गया। ये कोई सेंटर पॉइंट भी, सेंटर लाइन देना है, हाँ सेंटर लाइन भी देना, और लाइन कमांड लेकर के हम एक सेंटर लाइन के लिए लाइन कमांड ले लेते हैं। RO एंटर, इसको सेंटर बनाने के लिए कॉपी कर लेंगे, RO एंटर, क्लिक किया, एंटर, फिर सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया और कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉपी, तो वो भी रहेगा और ये भी रहेगा। मूव मैच, MA एंटर, इससे इनको और मूव कर देंगे यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ रख देंगे, कॉपी कमांड प्रीवियस, इसके सेंटर से इसके सेंटर हो गया, फिर कॉपी कमांड प्रीवियस, इसके सेंटर से इसके सेंटर। अब इसको मैच कर देंगे, यहाँ से ये हो गया। अब हम इसको चाहे तो सिंगल विंडो में वापस कर सकते हैं। इस विंडो में आकर के इस पे क्लिक करना है, ये सिंगल विंडो, तो ये सिंगल विंडो में आ जाएगा। तो आज हमने सीखा ऑटोकैड की कुछ कमांड्स की प्रैक्टिस शीट नंबर 1 पे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा भी कुछ इससे फ़ायदा होता हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।